हाँ, तो भाई लोग सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कल की फ़िल्म जो है अपनी एकदम चरम कगार पर है पैसा कमाने की। पैसा कमाने के मामले में वो ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। कल्कि के अंदर कुछ ऐसे एक आप बोल सकते हो कैमियोज़ थे जिनकी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कैमियोज़ की बाढ़ है इस मूवी के अंदर। बात करते हैं कुछ ऐसे कैमियोज़ के बारे में जिनको शायद आपने नोट ना किया हो या फिर हो सकता है कि आपके ध्यान से निकल गए। सबसे पहले हम बात करेंगे विजय देवरकोंडा के बारे में जिन्होंने एज ए कुंती पुत्र अर्जुन का एक कैरेक्टर है उसको छोटा सा प्ले किया है, क्योंकि ये जो मूवी है महाभारत से रिलेट करती है। उसके बाद में एस राजामौली का भी एक छोटा सा कैरेक्टर इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। राम गोपाल वर्मा जो कि अपने कंपनी सत्या इन्होंने मूवी बनाई थी, उनको डायरेक्ट किया था, उनका भी एक करैक्टर है, यानी कि आप बोल सकते हैं कैमियो है। भैरवा का जो मकान मालिक है जिसका किराया भैरवा ने अभी तक नहीं दिया है, ब्रह्मानंदम सभी जानते हैं, उनको कॉमेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है। मृणाल ठाकुर भी इसके अंदर हमको दिखाई दी है क्योंकि उन्होंने भी एक करैक्टर प्ले किया है यहाँ पर। कली वर्सेस कल्कि की अगर हम बात करें तो कली ने एक ऐसा यूनिक सिटी तैयार किया हुआ है, एक हाईटेक सिटी तैयार किया हुआ है जहाँ हवा पानी खाना सब कुछ शुद्ध है। एक तरीके से आप बोल सकते हो जो संसार है वो दो हिस्सों में बँट चुका है, नदी सूख चुकी है और आप बोल सकते हो पूजा बहुत कम लोग कर रहे हैं। कली जो है वो चाहता है अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करना और कुछ ना ऐसी औरतों को पकड़ के वो लाने को कहता है जो कि मतलब प्रेग्नेंट है पर जो बच्चा पैदा कर सकती है, पर जिनके पेट में बच्चा है। अब उनके ऊपर कुछ खास रिसर्च चल रही है, क्या रिसर्च चल रही है, क्यों चल रही है, वो सब आपको मूवी में देखना पड़ेगा। सच बोलूँ तो कल की एक ऐसी फ़िल्म है जिसको कि पूरा का पूरा आप एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह देख सकते हो, जिसको कि मे बी 9 से 10 पार्ट में ये लोग ला सकते हैं। अगर लाना चाहें तो हो सकता है कि मूवी के मेकर्स इसको पहले ही सिमटा दें। हालाँकि जो नागेश्विन हैं उन्होंने इस मूवी का जब एंड होता है वहाँ पर कल की द सिनेमैटिक यूनिवर्स ऐसा कुछ करके इसको इंट्रोड्यूस किया, जो कि आने वाले टाइम में हमको शायद हो सकता है मतलब एज लाइक अवेंजर जैसे कि पार्ट बाय पार्ट हमको देखने को मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही मिले, क्योंकि हम अगर इसकी बात करें तो सभी को पता है कली युग यानी कली का युग, जो कली का युग है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हो कली के लिए पावरफुल है, जहाँ पर अधर्म ज़्यादा है। लोग हिंसा करते हैं, एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं, पूजा पाठ कोई नहीं करता, ऊपर वाले पे जो आस्था है वो बहुत कम लोग रखते हैं। और वो चाहता है कि लोग आस्था रखें भी ना, क्योंकि जितने लोग कम आस्था रखेंगे उतना ही कली पावरफुल होगा। अभी कली को ख़त्म करने के लिए, सतयुग की स्थापना करने के लिए जो भगवान विष्णु जी है उनको एक अवतार लेना पड़ेगा कल्कि का। यानी कि 5 से 6,000 साल में एक ऐसा शुभ मुहूर्त आता है जिसके अंदर यानी उसी टाइम पे लॉर्ड विष्णु को या श्री हरि विष्णु को एक जो कल्कि का अवतार है वो लेना पड़ेगा और कली को मारना पड़ेगा। अभी देखो कली जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वेदों और पुराणों के हिसाब से अगर बात करें तो बताया ये जाता है कि कली इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि कल्कि की ये सहायता करने के लिए जो 7 चिरंजीवी है वो आएंगे, और ये 7 लोग और प्लस में अपने जो कल्कि हैं लॉर्ड भगवान विष्णु, वो ये 8 लोग मिलके अकेले कली के लिए आए हैं उनको मारने के लिए, उसकी जो भी सेना होगी। लेकिन अगर हम बात करें जो मेन पॉइंट है, जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कली के ऊपर। इसके अंदर हमको देखो आप सबको पता है अमिताभ बच्चन मेन लीड में मिले हैं एज ए अश्वत्थामा, उसके बाद में दीपिका पादुकोण सुमिति जो कि भगवान कल्कि को जन्म देने वाली है मूवी के अंदर। उसके बाद में प्रभास का कैरेक्टर है भैरवा का, जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है कर्ण में, यानी कि कर्ण के अंदर कर्ण की जो कुछ आत्मा या फिर जो एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया है वो भैरवा के अंदर कभी कभी दिख जाती है, जो कि इस मूवी में थोड़ी बहुत देर के लिए दिखती भी है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कमल हसन सर की, तो उनका एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है इस मूवी के अंदर। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये कुछ ऐसा भी कर दे कि जैसे अपना कली है, यानी कि जो कमल हसन सर है उनको इंट्रोड्यूस कराया है इन्होंने अभी एक सुप्रीम गॉड के नाम से, या फिर एक सुप्रीम ऐसे ही कुछ करके नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उसके नाम से इन्होंने सुप्रीम यास्किन के नाम से इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस कराया है। लेकिन हो सकता है सुप्रीम यास्किन बस एक आप बोल सकते हैं एक मोहरा हो सकता है कि जो असली कली है वो कोई और ही हो सकता है कि सुप्रीम यास्किन ही असली कली हो, क्योंकि वो 200 सालों से नज़र में आया है, उससे पहले भी वो था लेकिन 200 सालों से वो नज़र में आया है लोगों के, तो इसका मतलब है वो कि पहले भी एग्जिस्ट करता था। तो हो सकता है वो ही कली हो, या फिर हो सकता है वो एक तरीके से कली का राइट हैंड हो या फिर लेफ्ट हैंड हो मे बी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मूवी के मेकर्स इसके ऊपर फिल्म बनाते हैं प्रॉपरली तो 8 से 9 पार्ट आराम से निकाल सकते हैं। कल की 2898 एडीए ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और उसके बाद में हम लोग अगर और ज़्यादा बात करें तो
सात चिरंजीवी हैं अपने पास और सातों के सातों की स्टोरी भी अलग-अलग है। अगर उनकी स्टोरी पे उठा के एक यूनिक कॉन्सेप्ट तैयार किया जाए, अच्छी तरीके से वेद और पुराणों को पढ़ा जाए, उसके अंदर से जो इनके सोर्सेज़ निकलते हैं, कुछ जो इन्फॉर्मेशन निकलती है, उस पे अच्छे तरीके से काम किया जाए। उसके बाद में एक-एक करैक्टर के ऊपर ये लोग एक-एक फ़िल्म बना सकते हैं। तो 7 चिरंजीवी प्लस में एक कल्कि, यानी कि 8 और प्लस में एक कल्कि, 2898 एडी बना चुके हैं 9। उसके बाद में सुप्रीम यास्किन को ये एज ए कली इंट्रोड्यूस ना करके कोई और ही बना दें, यानी कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड बना दें, तो फिर हो सकता है कि 10 पार्ट भी इस मूवी के आ जाए। अगर हम बात करें ऑलरेडी अगर ये चाहें तो अपने जो प्रशांत वर्मा है, उनकी एक फ़िल्म आई थी हनुमान तेजा सज्जा, उसके अंदर हमको देखने को मिले थे, जिसका कि हमको सीक्वल भी या फिर दूसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा 2025 के लास्ट में या 2026 के शुरुआत में मे बी। लेकिन सच में अगर ये उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो एक यूनिक चीज़ है, समझ रहे हो आप? वो आप ज़रूरी नहीं कि आप जो इंट्रोड्यूस करा रहे हो वैसा ही हो। आप मान लो जैसे कि हनुमान का एक जो कैरेक्टर है, उन्होंने उसको काफ़ी चतुराई से स्मार्टली कट करके एक स्टोरी को ऐसे बनाया, एक स्टोरी ऐसे गूँधी है उन्होंने कि उन्होंने कभी मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो किसी धर्म को आहत किया ही नहीं। उन्होंने जो भगवान हनुमान है उनका जो कैरेक्टर है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है या फिर इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि मतलब कुछ शक शक करने की गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि भगवान हनुमान जो है उनका तो कैरेक्टर उन्होंने साइड में रखा ही है, क्योंकि उनका कुछ लेना देना इतना ज़्यादा है ही नहीं। उन्होंने जो तेजा सज्जा यानी कि जो हनुमान नाम का बंदा है उसको पावर मिली है उनकी एक जो मणि थी उसके द्वारा। अब अगर देखा जाए तो वो हनुमान को आगे कर सकते हैं, या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो जब भी हनुमान को ज़रूरत पड़ेगी भगवान हनुमान जी की, तो वो अपनी जितनी पावर है यानी कि जितनी उसकी हनुमान की बॉडी झेल सकती है हनुमान जी की पावर को, वो उतना उसको दे सकते हैं। तो अगर वो चाहे तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके 2 पार्ट आने वाले, मतलब एक पार्ट आ चुका है, दूसरा पार्ट और आने वाला है। तो वैसे ही जितने भी ये कैरेक्टर हैं इनको ये स्मार्टली एक स्टोरी बुनने के बाद एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट पे काम कर सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी तो किसी भी फ़िल्म के लिए चलने के लिए या फिर देखने के लिए ऑडियंस ही जाती है, चाहे कोई वीडियो हो कुछ भी हो, ऑडियंस इज़ गॉड इन दिस लाइन। तो मेरे को लगता है कि ऑडियंस जैसा देखना चाहेगी वैसा होगा। हो सकता है कि अब ये इसको 2-3 पार्ट में ही ख़त्म कर दें, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर ये सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं तो हो सकता है जो नागेश्वर सर है उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। अभी अगर हम बात करें तो खुद एस राजमौली सर ने खुद कल की मूवी की तारीफ़ करी है। जैसा कि अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो एक बार जाके आप इंस्टाग्राम वगैरह या फिर जो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे जाके चेक करो कि खुद एस राजमौली सर ने भी उसकी तारीफ़ करी है। अब ये मत बोलना कि उन्होंने उसके अंदर काम किया इसलिए उन्होंने उस फिल्म की तारीफ़ कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म वाकई ही बहुत अच्छी है, फिल्म देखने दिखाने लायक है। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।